चांद को लेकर भारत और रूस के बीच होगी महाटक्कर। चांद के डार्क साइड में भारत के बाद रूस का घातक मिशन। 11 अगस्त को चांद के लिए रवाना होगा रूस का मिशन मून। क्या भारत से पहले रूस के नाम दर्ज हो जाएगा बड़ा रिकॉर्ड? क्या चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड कर जाएगा रूस का लैंडर? इसरो ने अचानक क्यों चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में बढ़ा दी है तेजी? दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। सब कुछ वक्त और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जो आज मित्र देश है वो कल दुश्मन भी बन सकता है। अब दोस्तों, ये बात हो रही है रूस और भारत को लेकर के। कल तक रूस भारत का जिगरी दोस्त था, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो एक के बाद एक भारत से किनारा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, चांद को फतेह करने के लिए भारत का चंद्रयान 3 बस कुछ ही दूरी पर था और कुछ दिन बाद सबको लग रहा था कि भारत बड़ा इतिहास रच देगा। लेकिन दोस्तों, अब खेल हो चुका है। लग रहा था कि भारत यहां पहले सॉफ्ट लैंडिंग करके बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा, लेकिन अब वहां पर ऐसा माहौल बन गया है कि चीन और अमेरिका छोड़िए, अब तो भारत का दोस्त यानी कि रूस भी भारत से ही टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया है। रूस ने अचानक ऐसी चौंच निकाली है कि हर कोई हैरान है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में बिजी रूस अचानक से 11 तारीख को मून पर अपना मिशन भेजने वाला है और ऐसे में रूस की इस अचानक वाली फुर्ती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर से पहले ही चांद पर लैंड कर जाएगा रूस का मिशन मून लूना 25? चांद की सतह पर उतरने में क्या होने वाली है चंद्रयान 3 और लूना 25 में टक्कर? आखिर इसरो के किस सीक्रेट का पता रूस को चल गया जिसके बाद उसने डार्क साइड में मिशन करने का बनाया है प्लान? रूस आखिर अब तक क्यों नहीं उतार रहा था चांद के अंधेरे हिस्से में मिशन? इसरो के दूसरे प्रयास के बाद रूस ने क्यों की मिशन की तैयारी? क्या चांद के डार्क साइड में लैंडर उतारने वाले देशों में अब भारत की जगह रूस का नाम दर्ज होने वाला है? चांद तक पहुंचने में रूस को केवल 5 दिन लगेंगे। ऐसे में किस रॉकेट से रूस का लूना मिशन उड़ान भर रहा है? दोस्तों, ये बड़े सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भारत के चंद्रयान मिशन के बीचों बीच ही आखिर रूस क्यों इतना एक्टिव हो गया है? मतलब दोस्तों, अब मून मिशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। बिल्कुल 2020 वाला गेम हो चुका है, क्योंकि भारत के पास इतने पावरफुल रॉकेट्स नहीं हैं, ना ही रूस जितनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन फिर भी इसरो सीमित संसाधनों के बावजूद चांद के ऊपर रिस्की मिशन करने वाला है। ऐसे में पूरी दुनिया इसरो की मेहनत और जुनून की दाद दे रही है। दोस्तों, भारत के मून मिशन को लेकर के दुनिया भर में चर्चा का विषय तब भी था और आज भी ज्यादा बन चुका है, क्योंकि अब अगर रूसी मिशन अगर कामयाब नहीं होता है तो फिर इसरो की दाद दुनिया देने लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों, खुद रूसी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उनके मिशन की सफलता केवल 50% तक की ही है, यानी वो केवल 50% ही सफल हो सकता है, ऐसा उनको उम्मीद है। तो वहीं इसरो कह रहा है कि हम 100% कामयाब होकर के रहेंगे। तो दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत के चंद्रयान 3 के मुकाबले ये रूस का लूना 25 मिशन कैसा है और आखिर 50 साल बाद रूस क्यों इतना एग्रेसिव हो रहा है। और दोस्तों, आखिर 50 साल बाद ऐसा क्या होने वाला है कि पूरी दुनिया की नजरें इन 2 बड़े मिशंस के ऊपर टिक चुकी हैं। रूस 11 अगस्त को मून मिशन लॉन्च करने वाला है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर रोवर उतारने वाला पहला मुल्क बनने की दौड़ में शामिल हो गया है। चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी एक संभावित स्रोत बताया जा रहा है और उससे वैज्ञानिकों को लंबे वक्त से उम्मीद भी है, जो वहां भविष्य में मानव के रहने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही यहाँ पर जो रॉकेट से वापसी लॉन्च करवाए जाएंगे उनके लिए भी ईंधन की जरूरतें ये पानी पूरी करने वाला है। इस दिशा में दोस्तों, खोज के लिए भारत अपने चंद्रयान 3 के साथ आगे बढ़ चुका है, जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस का मिशन भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद के साउथ पोल पर उतरने में कामयाब हो सकता है? तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि वो 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बना रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों एक बड़ा गेम हो चुका है। क्या इसरो ने वो गेम किया है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने कहा है कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक उड़ान भरने में केवल 5 दिन लगेंगे। फिर उसके दक्षिण ध्रुव के पास संभावित लैंडिंग की 3 जगहों में से एक पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन बिताने वाला है, यानी वहां पर ये राउंड करेगा। और दोस्तों, इसकी टाइम टेबल से यह साफ पता चलता है कि लूना 25 चंद्रमा की सतह पर उतरने में चंद्रयान 3 की बराबरी कर सकता है या इससे थोड़ा पीछे भी छोड़ सकता है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में 40 दिन का वक्त ले रहा है और वहां पर ये 14 दिनों तक काम करेगा। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि चांद के ऊपर उबड़ खाबड़ इलाके हैं, लेकिन जो साउथ पोल है वहां पर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दक्षिण ध्रुव एक बेशकीमती जगह है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ बड़ी मात्रा में बर्फ मौजूद हो सकती है, जिसका इस्तेमाल ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस मामले में रोसकोस्मोस ने कहा है कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग इलाकों में लैंडिंग की योजना बनाई है।
रूस की एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि ऐसा कोई भी खतरा नहीं होने वाला है कि दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे से रास्ते में टकरा जाएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी बात है कि रूस का मिशन भारत के मुकाबले बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर लगा है। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि वहां पर पानी बनाया जा सके। दोस्तों आपको बता दूं कि रूस ने अपना लूना 25 मून मिशन लॉन्च करने के लिए सोयूज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो भारत के रॉकेट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ में कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत और दूसरे किसी भी मुल्क के मून मिशन से उनकी टक्कर नहीं होने वाली है, न ही ये रास्ते के अंदर टकराएंगे, क्योंकि चंद्रमा और अंतरिक्ष में बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है। दोस्तों रूस ने कहा है कि उनके अपने मिशन की शुरुआत 1990 के अंदर ही हो गई थी, लेकिन ये अब जाकर के पूरा होने वाला है। जहां भारत का चंद्रयान 3 14 दिन तक ही काम करेगा, वहीं दोस्तों लूना 25 चांद के ऊपर 1 साल तक काम करता रहेगा। दोस्तों रूस का जो मिशन है वो 1.8 टन का भार लेकर के जाने वाला है और इसके अंदर 31 किलोग्राम के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी हैं जो बहुत बड़े प्रयोग करने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर एक खास उपकरण भी लगा है जो चांद की सतह पर 6 इंच की खुदाई करेगा, वहां पत्थर और मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करेगा ताकि फ्रोजन वाटर यानी कि जमे हुए पानी की खोज भी वहां पर की जा सके, ताकि वहां पर बेस जो है वो इंसानों का तैयार किया जा सके। दोस्तों अब रूस ने अपने लॉन्चिंग से पहले यहां पर अपने गांवों को खाली करवाना शुरू कर दिया है और वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, क्योंकि जब ये रॉकेट लॉन्च होगा तो इसके निचला हिस्सा जो है वो इन स्थानों पर गिर सकता है। लिहाजा दोस्तों यहां पर स्थानीय लोगों को वहां पर हटा दिया गया है। दोस्तों ये मिशन अक्टूबर 2021 के अंदर ही लॉन्च किया जाने वाला था, जो लगातार डिले हो रहा था और ये 2 साल की देरी के बाद अब लॉन्च हो रहा है। हालांकि इसके अंदर पहले यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अपना पायलट डी नेविगेशन कैमरा भेजने वाला था, लेकिन अब ये दोनों ही स्पेस एजेंसियां यूक्रेन वॉर की वजह से आमने सामने आ चुकी हैं। तो वहीं दोस्तों रूस के पास में लैंडर की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लिहाजा उसने जापान के साथ भी संपर्क किया। तो वहीं ये भाग करके भारत के पास भी आया था, लेकिन भारत ने भी उसको मना कर दिया था, क्योंकि दोस्तों भारत ने जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था तब भारत ने उसके बाद में लैंडर के लिए रूस से संपर्क किया। लेकिन तब दोस्तों रूस ने न केवल 6 से 7 साल का टाइम खराब किया, बल्कि उसके बावजूद भी उसने ना तो हमें लैंडर दिया और ना ही उसकी टेक्नोलॉजी, और ये लंबा चलने वाला था। लिहाजा मोदी सरकार ने भारत के वैज्ञानिकों को कहा कि वो खुद अपना लैंडर डेवलप करें, और भारत के वैज्ञानिकों ने केवल 4 साल के अंदर वो लैंडर तैयार कर लिया, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये पूरी तरह से AI बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड है, पूरी तरह से ऑटोनोमस है। क्योंकि दोस्तों भारत का यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, लिहाजा वहां पर सिग्नल्स की बड़ी दिक्कत आती है, वहां से इसरो हेडक्वार्टर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा वहां पर ऑटोनोमस रोबोट की जरूरत है, और इसरो ने ऐसा ही ये ऑटोनोमस रोबोट बनाया है। यानी कि जो चंद्रयान गया है दरअसल वो एक रोबोट ही है जो चांद के ऊपर लैंड करने वाला है। दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी इस लेवल की है, इसका एल्गोरिदम इस लेवल का है कि जापान भी दौड़ करके भारत के पास में आया है कि वो अपने चंद्रयान 4 के अंदर ये लैंडर ही प्रोवाइड करे। दोस्तों उस दौरान हम जो रॉकेट इस्तेमाल करने वाले हैं वो जापान का होगा, साथ ही जो रोवर इसके अंदर से निकल करके बाहर आएगा और इक्विपमेंट्स उसके अंदर होंगे, वो इक्विपमेंट चांद के ऊपर खुदाई करेंगे। लेकिन लैंडर इसरो का यही लैंडर होने वाला है। यानी दोस्तों इस वक्त भारत का लैंडर कहीं ज्यादा एडवांस है, और अब इसरो ने अचानक से इसके ऑर्बिट के अंदर इसकी दूरी को कम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जब से इसरो के पास में रूस वाले मिशन की जानकारी आई है कि वो लॉन्च करने वाला है, लिहाजा इसरो ने अब ताबड़तोड़ अभियान को आगे बढ़ा दिया है, और जल्द ही इसरो अब ये 1 सप्ताह से कम का टाइम अपने आप में कर चुका है, ईंधन को बचा चुका है, और 23 अगस्त वाले डेट को भी इसरो पीछे खींच सकता है। यानी टाइम से 1 सप्ताह पहले ही ये लैंडिंग भी पॉसिबल हो सकती है। हालांकि इसरो ऐसी कोई जल्दबाजी करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन रूस के साथ कंपटीशन करने के लिए इसरो भी आगे बढ़ चुका है।